Principle of reversibility of light. Now, the principle states that if the final path of a ray of light after it has suffered several reflection and refraction is reversed, it retraces its path exactly. ये प्रिंसिपल कहता है कि यदि जो है फाइनल पाथ जो है रे का वो आपको जो है सेवरल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद फिर से पाथ को रिट्रेस कर जाता है, जिस पाथ से जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते से वो वापस चला जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ से जो है पहले मीडियम से जो दूसरे मीडियम में आया है 1μ2 फ्रॉम स्नेल लॉ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। सपोज ए प्लेन मिरर, ये आपको प्लेन मिरर है, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ रे बी सी। ए बी से आया है, बी सी आपका रिफ्लेक्टेड रे है और इसके पाथ में जो है हमने एक प्लेन मिरर को प्लेस्ड किया है, परपेंडिकुलरली प्लेस किया है। तो जैसे ही ये इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होगा तो जिस रास्ते ये आपको आया है उसी रास्ते ये आपको जो है वापस चला जाएगा। तो suppose a plane mirror is placed perpendicular the path of ray BC, this reverse the beam along the its own path। इंसिडेंट रे जो है वो सी बी एन डैश है, वो आपको आर है, और रिफ्रैक्शन जो हो गया है आप रिट्रेस जब पाथ को कर रही है तो ए बी एन डैश आई फ्रॉम स्नेल लॉ साइन आर बाई साइन आई 2μ1 सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में और फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो साइन आई बाई साइन आर गुने साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू 1μ2 इंटू 2μ1 ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1μ2 इंटू 2μ1 बराबर 1μ2 इक्वल टू 1/2μ1। ये आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन होता है। Now, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये ए बी ये आपको PQRS जो है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिस पे एक रे ए बी जो है इंसिडेंट होती है, और चूंकि ये आपको एयर से ग्लास में आती है, रेयर टू डेंसर आएगी, ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर आती है, तो ये आपको जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है। और फिर जब ये आपको मीडियम के अंदर स्ट्रेट मूव करती है और तब जब वो आपको मीडियम से बाहर निकलती है यानी ये सी डी, तो वो आपको ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में आती है, तो ये आपको अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मूव कर जाती है। सो द रे ए बी इज इंसिडेंट ऑन द फेस पी क्यू एट एन एंगल I1 and after entering its bend towards normal, it enters back towards normal and travel along BC, is incident on the face RS or SR at an angle I2. Okay, now the emergent ray CD bends away from the normal, और bends away from the normal क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ जा रही है, इसलिए ये आपको जो है नॉर्मल से अवे मूव करेगी एट एन एंगल ऑफ R2। तो फ्रॉम स्नेल लॉ ए म्यू जी एयर टू ग्लास है तो साइन आई बाई साइन R1, फ्रॉम फेस SR ग्लास टू एयर साइन I2 बाई साइन R2, और जानते ही हैं कि जी म्यू ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/a/μg, तो 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन I2 इंटू साइन R2। सो a/μg इंटू 1/a/μg, a/μg आपको कैंसिल हो जाएगा, और चूँकि PQ और SR जो है वो आपको पैरेलल हैं तो आपको ये एंगल जो है I2 और R1 ये दोनों बराबर होते हैं। सो साइन I1 और साइन R1, और यहाँ पे I2 की जगह R1 को पुट कीजिए, सो साइन R1 बाई साइन R2, और R1 कैंसिल हो जाएंगे, सो साइन I1 बराबर साइन R2। सो I1 इक्वल टू आपके पास हो जाता है R2, क्योंकि AB यानी कि AB जो है वो आपको जो है पैरेलल होता है CD के, लेकिन इमर्जेंट रे जो है जो बाहर निकलने वाली रे है वो अपने मूल पाथ से यदि ये आपको ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये स्ट्रेट चली जाती,
तो वो अपने जो है ओरिजिनल पाथ से जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द इमर्जेंट रे। ये आपको जो है ये रे, यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन ये आपको ग्लास स्लैब के कारण अपनी मूल पोजीशन से शिफ्ट हो जाती है। इसी को हम लोग जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।